फितना अंगेज लोग समझते हैं कि इस्लाम मोहब्बत से मना करता है, जबकि उनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं कि इस्लाम तो नाम ही मोहब्बत करने का है। देखें, वो अल्लाह जो एक इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे नफ़रत का पैगाम दे सकता है? वो कैसे लोगों को कह सकता है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत ना करें? दरअसल बात यह है कि कोई भी काम करने के लिए कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होते हैं। आप देखें कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, आपको यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आप उस स्कूल के रूल्स को फॉलो करेंगे, आप उसके यूनिफॉर्म को पहनेंगे, आप वहाँ के बनाए हुए तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे। तो एग्जैक्टली वो अल्लाह जिसने इंसान को पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, तो डेफिनेटली उसने इसकी फलाह के लिए कि ये इंसान कामयाबी से इस दुनिया से निकल कर आगे वापस मेरे पास जब आए तो मैं इसको अच्छे रिवॉर्ड से नवाजूं, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं। तो डेफिनेटली जो बंदा उन रूल्स को उनको फॉलो करेगा वो कामयाब लोगों में होगा। बट अफसोस होता है अब उन लोगों के ऊपर जो चीज़ों को अननेचुरल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ LGBTQ और होमोसेक्सुअलिटी की। ये एक ऐसी लानत है, ये एक ऐसा फितना है जिसको आम करने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। दरअसल होमोसेक्सुअलिटी है क्या? इसका आम जेनेरिक जो इसका मतलब है वो है कि एक ही जैसी सिन्फ, यानी वो दो मर्द हो सकते हैं, वो दो औरतें हो सकती हैं, अगर वो अपने साथ एक दूसरे के साथ जिनसी अमल करें जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के लिए बनाया गया है, जो मियाँ बीवी का है, अगर उस तरह का अमल जब करें तो उसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। और ये चीज़ इस वक्त बड़ी बाआवाज़ बुलंद कही जा रही है दुनिया भर के अंदर कि जी ये आज़ादी राय है, ये फ्रीडम है, जो बंदा जो चाहे कर ले, आपको उसको मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि वेस्ट के अंदर, अब तो बल्कि इंडिया के अंदर भी इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है। जबकि अफसोस ये हो रहा है कि अब हमारे मुसलमान मुल्क, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इस फितने को प्रमोट किया जा रहा है। और इसकी एक जिंदा मिसाल अब हमारे जो मीडिया के अंदर जो ड्रामास चलते हैं, जिसमें एक ड्रामा सीरियल बरज़ख भी है जो इसी कॉन्सेप्ट पर शायद बनाया गया है कि अगर दो मर्द या ख़वातीन कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, या वो लोगों को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एक आम चीज़ है। मेरा ये सवाल उन लोगों के लिए है जो आज़ादी राय को ये समझते हैं कि जब आप अल्लाह के दिए हुए अहकामात के अगेंस्ट जाएं तो तभी शायद आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। देखें, ये ड्रामा अगर तो ये लोग ये समझ के बना रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ है कि ये ड्रामा है उर्दू में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया, यही लोग इस ड्रामा को देखेंगे। किस किस्म के इंटरनेशनल मीडिया को आप यहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो डायरेक्टली आप अपनी सोसाइटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सीरियसली हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में सीरियसली बताएं कि ये होमोसेक्सुअलिटी ये कबीरा गुनाह है, और गुनाह के साथ साथ ये इंसानी फितरत के भी मुखालिफ है। ये ना सिर्फ इस्लाम में हराम है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इसकी ममानियत है। बट चूँकि आपको पता है कि वेस्ट के अंदर या अब बाकी दुनिया के अंदर जहाँ पे वो लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हर चीज़ के ऊपर उसको फौकियत है, तो वो इस वजह से करके वो इन चीज़ों के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक में अब होमोसेक्सुअलिटी को बाकायदा लीगल करार दे दिया गया है।
अगर दो मर्द आपस में शादी करें या दो औरतें आपस में शादी करें तो उसको बिल्कुल लीगल स्टेटस दे दिया गया है, जो कि नेचर के खिलाफ है। देखिए, ये लोग जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आते हैं, दरअसल इनका प्रॉब्लम ये है कि जब ये एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ इलिसिट रिलेशनशिप्स रखते हैं तो डेफिनेटली ये अननेचुरल तरीके इस्तेमाल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद उनको ये लगता है कि अभी हमारे लिए तमाम रूल्स ख़त्म हो जाने चाहिए, हम बिल्कुल आज़ाद हों, हमारे ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी ना हो और हमें वही स्टेटस मिले जो आम लोगों को मिलता है, जो कि दरअसल ऐसा हो नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये फितना अपनी मौत आप ही मर जाएगा, बिकॉज़ हक अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो आखिर में मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि बराह करम आप अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें कि वो किस किस्म के लोगों के साथ बैठते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, और स्पेशली उन स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करें जहां एटलीस्ट अखलाकियात का दर्स दिया जाता हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद अच्छी और इंस्पायरिंग वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाजिर होंगे।